आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मर्चेंट सर्विसेज और डिजिटल बैंकिंग सिखाऊंगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में लोगों के पास सेल करने को बहुत कुछ है। मैं इंडिया इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया दे आर टू एडवांस, उनकी बैंकिंग सिस्टम, उनके पास मर्चेंट सर्विसेज है। अगर इंडिया में किसी को जो है डिजिटल बैंकिंग चाहिए, यू कैन स्टिल वॉच द वीडियो। आप सीख सकते हैं कि दूसरे मुल्क में स्टिल इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉरेन कंट्री में एंटिटी फाइल करना भी सिखाऊंगा क्योंकि हम मर्चेंट सर्विसेज इंटरनेशनल एंटिटी के थ्रू लेंगे। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, नेपाल में लोग फर्नीचर बनाते हैं, लोगों के पास होम रेमेडीज है, लोगों के पास मसाले है, ड्राई फ्रूट है, कुछ बहनें हैं जो घर से कपड़े भी बनाती है, बहुत से लोग हैं जो प्रोडक्ट्स ओन करते हैं। अब इस चीज को हम ऑनलाइन कैसे सेल करेंगे? जो रियल पैसा है, हमारे दुकानदार आपने देखे होंगे, मैं खुद, मेरे गांव में जो भी दुकानदार है उनका वही छोटा किराने का दुकान क्यों होता है? आपने कभी सोचा है क्यों होता है? नंबर 1, सर्विसेज हमारे लोगों के पास नहीं होती, लैक सर्विसेज है। दूसरा जो मेन चीज है, वी आर लिमिटेड टू ऑडियंस। क्या समझे? मोहल्ले में जो हाउसेज हैं वही चीजें बाई करते हैं, सो इसका मतलब कैश फ्लो लिमिटेड होता है। अब जब आप एक चीज को बड़ा करते हो, राइट, हमेशा पाकिस्तानियों को गुस्सा आता है, शाहिद अनवर हर महीना कैसे $1 मिलियन बनाता है। हाउ? शाहिद अनवर, मेरा बाप दादा भी अमेरिका में है, मेरा बाप एक टाउन हाउस में रहता है, मेरा बाप एक रेंट के अपार्टमेंट में, शाहिद अनवर $7 मिलियन के घर में कैसे रहते हैं 30 साल की उम्र में? हाउ इज इट पॉसिबल कि शाहिद अनवर के पास $2 मिलियन की जो है कार्स कलेक्शन है? जी, गुस्सा करते हैं, राइट, बट दे डोंट नो कि क्या मेरा बाप दादा वो काम करता है जो शाहिद अनवर करता है? क्या मेरा बाप अमेज़न पर सेल करता है, शॉपिफाई पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं? क्या तुम्हारा अब्बा इतना एडवांस है कि वो वाईफाई का इस्तेमाल ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा? दिस इज व्हाट वी आर लैकिंग, वी आर नॉट ऑनलाइन। जब आपका दुकान ऑनलाइन आ जाता है तो होता क्या है कि इंस्टेड जो गांव के लोग होते हैं, आपके पास मल्टीपल फुलफिलमेंट चैनल से ऑर्डर्स आते हैं। सो एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से एक चीज ऑनलाइन है और एक चीज ऑफलाइन है। ऑफलाइन लोगों को वही एक्सेस होगा जो वहां पे मुकीम लोग होंगे। ऑनलाइन मीन्स एवरीवन इज वॉचिंग यू, एवरीवन वांट्स टू बाय। अब पाकिस्तान में, इन मुल्कों में हमारा, हम तो चाइना नहीं कि अलीबाबा एक ऐप निकाले जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट सेल करें। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, शॉपिफाई। हम अमेज़न भी कर सकते हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें पाकिस्तान, चाइना से सामान सीधा अमेरिका अमेज़न के वेयरहाउस पे, जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में नहीं जानते। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को मर्चेंट सर्विसेज, जो हर कोई परेशान है, क्या करे, शाहिद भाई बेचने को सब कुछ है, वी कैन सेल, मेरे पास ये फर्नीचर है, हैंडमेड ये चीज़ है, इस चीज़ को सेल करूँगा तो गोरों से पैसा कैसे लूँगा? In this video, I'll teach you how to do it step by step. अब कारोबार में मेन चीज क्या है? How do you get paid? पैसा कैसे वसूल करोगे? उस पैसे के लिए तुम्हें मर्चेंट सर्विसेज चाहिए। अफसोस से कहना पड़ता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी पे बहुत जल्दी पाबंदी लग जाती है। YouTube बैन कर दो, ये बैन कर दो, इसका बायकॉट करो। खुद तो we don't own any shit। हम कुछ चीज ओन ही नहीं करते, बट द ओनली थिंग वी आर गुड एट इट, बायकॉट करो, इसको बैन करो, इसको ये करो, इसको वो करो। अब अगर तुम्हें मर्चेंट सर्विसेज चाहिए स्ट्राइप के साथ, पेपाल के साथ, या डिजिटल बैंकिंग चाहिए, तुम्हें एक ऐसे मुल्क में कंपनी बनानी होगी जिस मुल्क की कंपनी के थ्रू तुम मर्चेंट सर्विसेज लो, और मर्चेंट सर्विसेज के थ्रू फिर आप अपना डिजिटल बैंकिंग। क्या समझे? अब आप अपनी कंपनी कहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं? दुबई में आप अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं जिसकी कीमत 5000 दिरहम है। इट्स टू एक्सपेंसिव।
सबसे सस्ती कंपनी जो आप फॉर्म कर सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो हम यूके में फॉर्म कर सकते हैं, जो 14 पाउंड से लेके 50 पाउंड तक उस पर खर्च आता है। फिर तीसरे नंबर पे हम अमेरिका में अपनी नॉन रेजिडेंट LLC फाइल कर सकते हैं, जिस पे 300 से लेके $1000 तक खर्चा आता है। आप केमन्स आइलैंड में भी अपना एंटिटी ओपन कर सकते हैं, आप जो है हांगकांग में ओपन कर सकते हैं, सिंगापुर में कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में यू कैन फॉर्म एन एंटिटी फ्रॉम एनीवेयर। पाकिस्तान से हो, आप अपने पासपोर्ट के थ्रू ऑफशोर कंपनी बना सकते हो। अब कंपनी बनाने का मतलब और मकसद क्या होता है? कंपनी बनाने के लिए आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन जाता है। Once you have corporate structure, I know ये चीज़ें तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, इसलिए तुम्हारा स्कूल का उस्ताद मुझसे नफरत भी करता है कि ये लोगों को क्या सिखा रहा है।